हे गाइस वेलकम। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किन चीज़ों को सोते हुए जगाना नहीं चाहिए। तो उसमें आचार्य ने इनका नाम लिया है। तो आचार्य के श्लोक में है साँप, राजा, बाघ, सूअर, बालक, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते हुए जो अगर हैं तो उसे जगाना नहीं चाहिए। यदि सोए हुए साँप को जगाएँगे तो वह काट खाएगा। इसी प्रकार सोते हुए राजा को जगाने पर वह क्रोधित होकर हत्या का आदेश दे सकता है। बाघ आदि हिंसक पशुओं को जगाने का क्या परिणाम हो सकता है, यह सब जानते हैं और आप भी जानते होंगे। सोते हुए बालक को जगाएंगे तो वह भी मुसीबत खड़ी कर देगा, रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के कुत्ते और मूर्ख मनुष्य को जगाना नहीं चाहिए। ये दो दोनों तो बहुत खतरनाक है भाई। उनके सोते रहने में ही भलाई है, राइट। तो इन जितनी चीज़ें मैंने बताई, इनके सोते रहने में ही भलाई है। आपने कभी छोटे बच्चे को उसको अपने साथ रख के देखा है? वो 1 सेकंड खड़ा नहीं रह सकता, 1 सेकंड चुप नहीं रह सकता, 1 सेकंड सही से बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो हलचल करता ही रहता है, वो बच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। अगर आप सोते हुए जगाएँगे तो वो उस समय क्या करेगा, उस समय रोएगा ज़्यादा, राइट? उसी तरह जो ये दूसरे के कुत्ते हैं और मूर्ख मनुष्य, ये 2 तो आपको पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे। तो इनको भी ना जगाने से बचें। आपको लगातार मैं वो चीज़ देता जा रहा हूँ, जिसको अगर आप धीरे-धीरे समझते जा रहे होंगे, तो आप ये समझ रहे होंगे कि इन-इन चीज़ों को मैं गलती से छेड़ रहा था और मुझे क्या-क्या परिणाम मिला। तो इन चीज़ों को छेड़ना नहीं है, राइट? आगे नेक्स्ट बोलते हैं आचार्य कि जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो शूद्रों को अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं, वे विष इंसान के समान कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग में मैंने क्या लिखा था, ये बताया था कि यही बात लिखी थी कि वो ब्राह्मण जो धन की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करता है कि हाँ यार, अब मुझे इतने धन की प्राप्ति होगी तो इतना ज़्यादा, मतलब उसके मन में होता है वो चीज़, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस समय वो ये नहीं सोचता कि मुझे इससे और धन प्राप्त करना है। आजीविका के लिए धन प्राप्त करना अलग बात है, लेकिन अगर वो यही सोच ले कि अब मुझे धन के लिए ये सब करना है, बहुत ज़्यादा करना है, तो वो ऐसा है कि उस समय जैसे कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करते हैं, पर अगर आपका मन नहीं होता, एक्चुअली में आप दिल से नहीं चाहते कि हाँ, मुझे ये चीज़ करना है, तो वो कहीं न कहीं, कभी न कभी छूट जाता है। उसी तरह अगर ब्राह्मण कोई है और वो धन के लिए वेदों का अध्ययन करता है, तो वो वेद में लिप्त नहीं हो पाएगा, वो वेद को दिल से समझ नहीं पाएगा, वो जान नहीं पाएगा कि अब क्या है, उसमें उसे मज़ा नहीं आएगा। उसमें उसे क्या नहीं लगेगा, अंदर से फीलिंग नहीं होगी कि हाँ, इस रहस्य को और मुझे जानना चाहिए, इस रहस्य को और मुझे जानना चाहिए, ये क्या है? इतना मुझे पढ़ना है। मतलब उसमें ना वो लिप्त न वो पैशन नहीं आएगा। और जब वो पैशन नहीं आएगा, तो उसके अंदर किसी चीज़ को सॉल्व करने की, किसी के आंसर देने की, किसी के जो प्रश्न का, तो उस समय वो हार जाएगा और असमर्थ हो जाएगा। तो जैसे कि विष साँप होता है ना, वो डस तो सकता है लेकिन उसका ज़हर कभी फैलता नहीं है। उसी प्रकार अ, ये ब्राह्मण भी असमर्थ होगा। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन कर उससे धन कमाते हैं, अर्थात उस ज्ञान से पैसा बटोरते हैं, और वे ब्राह्मण भी जो अपना पेट भरने के लिए शूद्रों के अधीन रहते हैं, अर्थात नीच लोगों का अन्न खाते हैं, वे विष रहित सर्प के समान निरर्थक है। यहाँ पे नीच का एक शब्द, एक अर्थ समझ लेना कि वो व्यक्ति, वो नीच जो एक्चुअली में, जिनका जो ज्ञान है वो नहीं है, जिनका जो असली जो उद्देश्य है वो नहीं है, राइट। वे विस्तृत सर्प के समान निरर्थक है। तेजहीन हो जाने के कारण ऐसे विद्वान ब्राह्मणों का संसार में किसी प्रकार का यश और सम्मान प्राप्त नहीं होता, ना ये कर पाते। क्यों? क्योंकि इनमें वो तेज नहीं है, इनमें वो बुद्धि नहीं है, इनमें केवल पाने की लालसा है, लेकिन ये लोग वो चीज़ नहीं दे सकते जो एक्चुअल में देना चाहिए, राइट। तो आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि जिनके नाराज होने पर किसी प्रकार का डर नहीं होता और जिनके प्रसन्न होने पर धन प्राप्ति की आशा नहीं होती, जो न दंड दे सकता है और न ही किसी प्रकार की दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ता।
यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आपकी वैल्यू कहीं नहीं है, अगर आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, तो ना ही आपके वो नाराज़ होने पर कुछ कहेंगे, ना ही वो आपके प्रसन्न होने पर। क्योंकि उनको उनको आपसे कुछ नहीं मिल रहा है, जो वो लोग चाहते हैं। ये एक इस तरह है जैसे कि अगर कुछ हो रहा है, जैसे कि अगर रेस हो रही है, कोई भी प्ले हो रहा है, गेम हो रहा है और व्यक्ति के जीतने के बाद आपको उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उनको कोई भी ऐसा पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, उनको कोई भी मोटिवेशन नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या होगा, अब वो निरर्थक हो जाएगा। वो कहने लगे कि अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसे ही बुला लेते हैं, खिला देते हैं और वो छोड़ देते हैं अपने को जाने ही नहीं है इस खेल में, ऐसे टाइप के कुछ भी आयोजन में। तो उनको वहाँ से मोटिवेशन नहीं मिलता है। जब वहाँ से उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको कोई प्राइज़ मिलेगी, तब जाके वो लोग उस पे लिप्त होंगे, उस पे आगे बढ़ेंगे, उस पे जुड़े रहेंगे। इसी तरह से जब व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता उससे या आपसे, तो आपके नाराज़ होने से, नाराज़ नहीं होने से, ठीक रहने से, ना रहने से, दंड देने से या दया दिखाने से, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो समझा आपने मैंने क्या बोला? अगर आपने नहीं समझा और अगर आपको और कुछ ऐसी चीज़ें जाननी है जो आपके लिए सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं, बहुत सारी और चाणक्य की नीतियों को मैंने बताया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चाणक्य नीति।